नमस्कार। ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने अपने कार्यालय में ड्राई डे मनाया। इस दौरान उन्होंने बुखार के मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए जिला से अपने अपने घरों के कूलर, फ्रिज व जल भराव के स्थानों पर पनप रहे लार्वे को खत्म करने के लिए तेल छिड़क कर उसे खत्म करने की अपील की। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने जिला वासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर घर में कूलर, फ्रिज और अन्य स्थान जहां पर पानी भरता है वहां पर तेल का छिड़काव करें जिससे मच्छर पैदा न हो सके। उन्होंने कहा कि सुबह और शाम के समय जिला वासियों को पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। वहीं उन्होंने डेंगू बुखार को लेकर एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा समय समय पर फॉगिंग का काम किया जा रहा है। शहर के हर वार्ड, हर गांव, हर मोहल्ले में फॉगिंग की जा रही है। को इनाम भी दिया गया और कंसोलेशन प्राइज भी दिए गए हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों में अवेयरनेस जनरेट कर कैसे फैलता है, इसका कैसे बचाव किया जा सकता है, इसका इलाज है। और जो भी सर्विसेज दी जाती हैं भिवानी में HIV पॉजिटिव लोगों की, उसके बारे में बताया गया कि यहाँ FIRT सेंटर है, यहाँ टेस्टिंग की सुविधा फ्री है। हमने एक साल में 27,000 टेस्ट किए हैं जिसमें 85 लोग ही पॉजिटिव आए हैं। टोटल पेशेंट है जो हमारे भिवानी में लगभग 2000 से ऊपर हैं। और जो भी पेशेंट जो गरीब है, जिनकी इनकम सालाना 3 लाख और 3 लाख से कम है, तो सरकार उनको भी हर महीने मंथली असिस्टेंट के लिए उनकी पेंशन बनाने जा रही है जिसमें 2500 रुपये हर महीने दिए जाने हैं। उसका डाटा भी हम लेकर के सरकार को दे रहे हैं ताकि उनको समय पर पेंशन मिलती रहे। तीसरा मकसद ये था कि जो हम निक्षय मित्र, जो टीबी एलिमिनेशन का जो हमारा प्रोग्राम 2025 तक है, उसमें हम निक्षय मित्र के द्वारा जो किट दी गई है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो टीबी एलिमिनेशन और HIV अवेयरनेस के लिए हमने मैराथन आज करवाई गई है जिसमें पहले प्रथम प्राइज जो आया है उसको 2500 रुपये, सेकेंड को 1500 रुपये और थर्ड को 1000 रुपये दिए गए हैं जो उनको डायरेक्ट उसके बैंक खाते में दिए जाएंगे। तीसरी ये है कि जो हमारे आज के जो हमारे कल हेल्थ मिनिस्टर द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिविल सर्जन, PMO और नोडल अफसर की VC के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि हम जो हर संडे को ड्राई डे मनाएं और ऑफिस में ड्राई फ्राइडे मनाएं। इसकी हमारी जो टीमें हैं 154 टीमें बनाई गई हैं जो कि 2 हफ्ते में वो अपना एरिया कवर करता है। और वो कवर करने का मतलब ये है कि वो हर घर में हर जगह तो ब्रीडिंग साइट होती है मच्छर की, जैसे कूलर हैं, फ्रिज हैं, नारियल का खोल है, गमले हैं, उनमें जा करके देखें उनका कोई लार्वा है कि नहीं। अगर लार्वा मिलता है तो वहाँ के अर्बन लोकल बॉडी है वो उसको नोटिस देते हैं। जो अभी तक हमने 342 नोटिस दिए गए हैं। पंचायत को भी हमने ये कह रखा है कि जो लार्वा मिलता है वहाँ को भी सरपंच को लिखित में अवगत कराएं ताकि वो फॉगिंग करे सके। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में SCERT के द्वारा जिले के संस्कृत शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन शनिवार को हो गया। समापन समारोह पर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर संस्कृत के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि संस्कृत बिना श्रेष्ठ संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर करें। जब विचार सकारात्मक होंगे तो तब कोई भी कार्य योजना निरर्थक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षकों के पास देश और समाज को आगे ले जाने का दायित्व है। वे बच्चों को श्रेष्ठ छात्र के साथ श्रेष्ठ इंसान बनाने का कार्य करें। शिवानी BEO डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि संस्कृत ज्ञान का भंडार है, इसे जितना ज्यादा प्रसारित करेंगे उतना ही देश और समाज ज्ञान से समृद्ध होगा। साहित्यकार सुशील शास्त्री ने कहा कि संस्कृत शिक्षण की सार्थकता तभी पूरी होगी जब आप सब इसमें अपना 100% योगदान करेंगे। संस्कृत को जाने वाले असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। पठन पाठन की रुचि योग्यता का और अधिक विस्तार करती है। मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने आज के अपने सत्र में शिक्षकों को पाठ योजना विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षण का चरमोत्कर्ष बिना पाठ योजना के प्राप्त नहीं हो सकता। कक्षा में जाने से पहले पाठ की पूरी योजना को कागजी रूप में तैयार करने के साथ साथ मन मस्तिष्क में इसका खाका तैयार करें। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत और संस्कृति पर जो है 3 दिवसीय कार्यशाला चल रही है और आज उसका
समापन है। और ये संस्कृत के हमारे अध्यापक हैं, चाहे वो टीजीटी है या सीएंडवी है, उन सभी को अपनी संस्कृति से रूबरू कराना है और उसमें संस्कृत का क्या महत्व है उससे उनको अवगत कराना है, ताकि विद्यालयों में और जाकर ये बता पाएँ कि संस्कृत खाली एक विषय नहीं है, संस्कृत एक ज्ञान है, संस्कृत एक हमारी जो है संस्कृति है, हमारी धरोहर है, कि जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को जो है उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं और उसको आगे अनुसंधान में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि अभी आपने 2 दिन पहले ही जो है हमारे इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, उनका ही एक वो था कि वेदों में उनकी जो उन्होंने जो पढ़ा, उन्होंने उसकी स्पेस की जो जानकारी है उसमें उसमें वृद्धि की। तो आप खुद इस बात का आइडिया लगाइए कि जो है इतनी बड़ी रिसर्च हुई है कि संस्कृत की जो ध्वनियाँ हैं वो कंप्यूटर के लिए बड़े माफिक हैं और कंप्यूटर में काफ़ी कामयाब हुई है। उसके माध्यम से आज ये संस्कृत जो अध्यापक है उनका प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से अध्यापकों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम संस्कृत भाषा को कैसे रुचिकर बनाएं, बच्चों को पठन पाठन की जो परंपरा है उसके बारे में ज्ञान, जो नया नया तकनीक आया है जैसे डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल के माध्यम से संस्कृत को कैसे पढ़ाया जाए, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से कैसे संस्कृत को पढ़ाया जाए, इस विषय पर यहाँ व्याख्यान चल रहा है। आज समापन सत्र है, इसमें डीओ साहब भी आए हैं अभी। और एक विषय महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हम जो सरकार की एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आ रहा है कि कैसे हम बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं। तो इस विधा में हम गीत की पद्धति से, गायन की पद्धति से, संवाद पद्धति से, अभिनय पद्धति से और नाटकीय पद्धति से हम अध्यापकों को यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वो अपने विद्यालय में जाएंगे तो एक नए रूप में बच्चों को तैयार करेंगे। भिवानी के सर्कुलर रोड पर रहने वाले नागरिकों व दुकानदारों ने आवारा पशुओं के आतंक से परेशान होकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आए दिन आवारा पशुओं के कारण अनेक हादसे हो रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़कर नंदीशाला में भेजने की अपील की। ये जो आवारा पशु है, शहर में इतने पशु हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिनसे वन वे रोड हो रहा है होया हुआ है, आने जाने वालों को इतनी दिक्कत रहती है। परसों भी एक यहाँ पे गाय मर गई, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, उससे एक गाय की मौत भी हो गई। आए दिन रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई गाय से, कोई सांड से, कोई छोटे व्हीकल वालों को बड़ी दिक्कत रहती है। हमारी तो यही अपील है कि इनको नंदीशाला में छोड़ा जाए और पूरा शहर आवारा पशुओं से मुक्त किया जाए। नंदीशाला में पहले ही इतने पशु हैं कि उनकी व्यवस्था के लिए ये जो संस्था है वो चला रही है उसको। ये आवारा पशुओं के चलते हर रोज़ ही हमें देखने को मिलता है कि सड़क दुर्घटना हो गई है और जो भी व्हीकल वाले हैं, छोटी रेडी वाले हैं और छोटे मोटरसाइकिल वाले साधन हैं, वो सभी ही परेशान हैं। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि आवारा पशुओं को लेकर कोई ऐसा एक बनाया जाए जिसमें पशुओं को रखने की उनकी व्यवस्था हो, और सरकार से भी यही अपील है कि आवारा पशुओं को शहर से मुक्त करवाया जाए। शनिवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी के दिव्य भवन द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दिव्यांग बच्चों को राखी बांधने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों को राखी बांधते हुए शाखा संचालिका बीके रजनी बहन ने कहा कि स्वयं को व परमात्मा को जानना ही आध्यात्मिक राखी का महत्व है। दिव्यांग बच्चों को राखी बांधते हुए शाखा संचालिका बीके रजनी बहन ने कहा कि वास्तव में यह बच्चे भारत की अनमोल धरोहर है और उनके विशेषताओं से संपन्न है। जरूरत है परिवार और समाज उनकी विशेषताओं को निखारे। रक्षाबंधन की राखी केवल एक धागा नहीं है, बल्कि यह दुआओं से भरपूर सद्भावना युक्त परमात्मा वरदानों से छत्र छाया बनकर एक दिशा दिखाने वाला रक्षा सूत्र है, क्योंकि आध्यात्मिक राखी का अर्थ है कि स्वयं को जानना और परमात्मा को जानना। यदि हम खुद को जान जाएं तो खुद की विशेषताओं को भी समझ सकते हैं। अध्यात्म एक लाइट हाउस है जो मनुष्य आत्माओं का सर्वांगीण विकास करता है। इस अवसर पर रजनी बहन से महिला समानता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आदर्श शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर
भ्राता अजय सोरान इन बच्चों पर समय, शक्ति, धन, शिक्षा खर्च कर बखूबी समाज कल्याण के इस कर्तव्य को निभा रहे हैं। वर्धमान ज्वेलर्स के डायरेक्टर भ्राता सचिन जैन, जो कि अनेक सामाजिक संस्थाओं के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी संबोधित करते हुए कहा कि वास्तव में सच्ची सेवा यही है कि इन दिव्यांग बच्चों के साथ हम बच्चे बनकर उनका उमंग, उत्साह बढ़ाएं और उन्हें इतना सक्षम बनाएं कि ये अपनी कमजोरी से नहीं, अपनी विशेषताओं से पहचाने जाएं। सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बच्चा है, कोई जवान है, तो हम सब उसके बच्चे हैं। इसलिए उसको जितना हम याद करेंगे मन में खुशबू आएगी। इसकी जरूरत क्या है? हम एक दूसरे को हाथ में हाथ देके चले, है ना? तो राखी बांधना माना एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, एक प्यार के बंधन में बंधे रहना। सभी बंधेंगे, सभी एक दूसरे के साथ बंधे। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम या ये जो संस्था है, इसका उद्देश्य है कि सबको ये पहचान देना कि केवल एक परमात्मा है जो कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है, और उस परमात्मा के साथ अगर हम एक सच्चा संबंध बना लें तो हमारी जो कर्म है वो श्रेष्ठ होंगे, और कर्म श्रेष्ठ होंगे तो नेचुरली हम देखते हैं कि कर्मों से ही भाग्य बनता है। लेकिन उसके साथ आज जो हमारा उद्देश्य है इन बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाने का, वो है कि हमारा जो समाज है वो इन बच्चों को कई बार उपेक्षित नज़रों से देखता है, लेकिन वास्तव में इन बच्चों को जो स्नेह, प्यार, सद्भावना, शांति ये ज़रूरत है। और हम जब रक्षाबंधन मना ही रहे हैं तो केवल बहन भाई का त्यौहार तो नहीं है, ये त्यौहार है पवित्रता का, एक दूसरे को सहयोग करने का। तो ऐसे बच्चों के बीच में रह करके उनकी विशेषताओं को, उनकी खासियत को हम जानें, और उनको जान करके ही जो संसार है उसके संसार को भी हम महका सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जितनी खूबियां हैं वो साधारण मनुष्यों में देखने को नहीं मिलती। ऐसे ही तो इनका नाम दिव्यांग नहीं पड़ा। इनके अंग में भले दोष है पर इनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत ऊंचा है। आदर्श शिक्षण संस्थान लोहारू गेट पर आज ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए बहन रजनी, उन्होंने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दिव्यांग बच्चों को रक्षा सूत्र बांधा है, तिलक लगाया है, मिठाई बांटी है और साथ में फ्रूटी माज़ा भी दी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज को भी ये संदेश है कि भी जो उपेक्षित वर्ग है, स्पेशली जो स्पेशल चाइल्ड हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके साथ भी अपने तीज त्योहारों को मनाएं ताकि वो भी समाज से जुड़ा हुआ महसूस कर। से ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से बहन जी रक्षा पर्व है, जो रक्षाबंधन का पर्व है, वो 3 दिन पहले मनाने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हुई हैं। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं दिव्यांग बच्चों के साथ इस रक्षाबंधन के पर्व को बनाकर एक समावेशी समाज के जो निर्माण में हमारी जो भूमिका हो सकती है, और उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके पर विचार करते हुए आज वो हमारे मध्य में उपस्थित हुई, और अपार खुशियाँ उन बच्चों के चेहरे पर देखने को मिल रही हैं कि हमें भी समाज के प्रबुद्ध लोग हमारे मध्य में उपस्थित होते हैं और त्योहारों को हमारे साथ मनाते हैं। ये अभिप्राय दिव्यांग बच्चे हैं, उनको हम समाज में अपने समाज का अभिन्न अंग नहीं बना पाते हैं, परंतु यदि सभी प्रबुद्ध लोग और प्रत्येक व्यक्ति उनको यदि समाज की मुख्य धारा में लाना चाहता है तो वो उनके साथ समान व्यवहार करेगा। सभी त्यौहार और जो सार्वजनिक जगह हैं उन सभी जगह पर हम मिल बांटकर उनके साथ सहयोग करेंगे तो एक समावेशी समाज का निर्माण हो सकेगा। एक अच्छी पहल है कि दिव्यांग बच्चों को भी इस रक्षा पर्व के त्यौहार के बारे में पता चला। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।